कि आखिर आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस को बनाते वक्त प्रोडक्ट सर्विस अपना ई कॉमर्स सोशल मीडिया बिजनेस बनाते वक्त कस्टमर्स तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए। एक आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप प्रोडक्ट बेचते हैं, आप रीसेलर हैं, ई कॉमर्स सेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इसमें चाहिए ही नहीं आपको ह्यूमंस, इसमें आपको चाहिए सिस्टम वर्क पीपल फेल, सिस्टम वर्क पीपल डोंट, जो मैं आपको सिखाता हूँ ना वर्कशॉप में कि आपको सिस्टम्स पर आना चाहिए। जब आप अपने आसपास लोगों को बिजनेस करते हुए देखेंगे लोकल मार्केट में, तो आप देखेंगे कि वो अपनी दुकानों पर बैठे होते हैं या फिर कहीं ना कहीं रियल एस्टेट ब्रोकर काम कर रहे होंगे, एमएलए एजेंट बन के काम कर रहे होंगे या कोई प्लांट लोकेशन ऑफिस पर बैठ के जब काम करते हैं तो फिजिकल कस्टमर्स को वो देखते हैं और 1-to-1 क्लोज करते हैं वो कस्टमर्स को। पर जैसे ही हम ऑनलाइन मार्केट में आते हैं तो कस्टमर को कन्वर्ट करने का तरीका अलग हो जाता है। कस्टमर्स को डिफरेंट तरीके से पिच करना होता है, या तो कॉलिंग के थ्रू, ऑर्डर्स के थ्रू, प्रोसेसिंग के थ्रू, आपका वेबसाइट के ज़रिए, लैंडिंग पेज के ज़रिए, आपके सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ओवरऑल एक पैटर्न बदल जाता है। कस्टमर आपके पास में एक डिजिटल नंबर के रूप में आता है या वॉइस के रूप में आता है। तो आज आप ये समझने वाले हैं कि जब आप ऑनलाइन मार्केट में अपने बिजनेस को बनाते हैं तो आपको सिस्टम्स चाहिए, टूल्स चाहिए, जिनके ज़रिए आप कम मैन पावर से अपने बिजनेस को बनाएं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचें वहाँ तक। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको अपना एक डिजिटल इकोसिस्टम बिल्ड करना है तो आपको ये टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी कस्टमर्स तक पहुँचने के लिए। देखिए, जब आप कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए सिस्टम्स का यूज़ करेंगे, टूल्स का यूज़ करेंगे, तो बिजनेस आपका ऑटोमेशन पर जाएगा। तो आपको बिजनेस में फिर कम पेन लेना होगा। तो आप इस वीडियो में क्या समझेंगे कि आखिर आपको अपने ऑनलाइन बिजनेस को बनाते वक्त प्रोडक्ट सर्विस अपना ई कॉमर्स सोशल मीडिया बिजनेस बनाते वक्त कस्टमर्स तक डायरेक्ट पहुंचने के लिए कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए। एक ऑनलाइन बिजनेस बनाते वक्त मैं आपको जो टूल रिकमेंडेड करूंगा, जो तरीके रिकमेंडेड करूंगा, ये सारे टूल्स मैं अपने बिजनेस में लगाता हूं। आप तक पहुंचने के लिए हर एक टूल का हम यूज़ करते हैं और इन्हें एक सिंक्रोनाइजेशन करके ऑटोमेशन में चलाते हैं। इससे होता क्या है, लेस मैन पावर होती है बिजनेस में, लेस सैलरी के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और एक बिज़नेस को बड़ा बनाने वाला काम जो होता है, क्योंकि जब आप ह्यूमंस को अपने बिजनेस में ज़्यादा रखते हैं तो वो अपने बिहेवियर के हिसाब से काम करते हैं, पर ऐसा टूल्स के साथ में नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं ऑनलाइन टूल्स, मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आपको ये समझना चाहिए विच काइंड ऑफ टूल यू रिक्वायर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना। आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप प्रोडक्ट बेचते हैं, आप रीसेलर हैं, ई कॉमर्स सेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस ओनर हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आप नया बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप ये देखिए, समझिए कि ऑनलाइन बिजनेस करना कैसे पॉसिबल है, किस तरह से आपको एक सिस्टम बनाना होता है। तो सबसे पहले सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट की बात करें। देखिए, मार्केटिंग सिस्टम सेटअप करते वक्त आपको क्या चाहिए या ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए समझना होगा आपको कुछ बातों को। देखिए, कस्टमर जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट। जब आपके बिजनेस में एक बार जब आपके पास में कस्टमर का एक नंबर होता है, कस्टमर से आपकी बात होती है, तो होता क्या है, 98% बिजनेसेस में क्या चल रहा है, लोकल बिजनेस जो करते हैं ऑनलाइन आकर एक बार बात कर ली, सोचते हैं चलो भैया अब ये खरीदेगा तो खरीदेगा, नहीं तो जयराम जी की। सेकंड, लोग क्या सोचते हैं, प्रोडक्ट एक बार बिक गया, चलो अब रिपीट करेगा, तो उसकी इच्छा होगी कस्टमर्स की तो खरीदेगा। ऐसा नहीं होता है। कस्टमर की अगर आप जर्नी बनाते हैं तो आप अपने कस्टमर्स को रिपीट लेकर आते हैं, वन बाय वन कस्टमर्स को हाई टिकट तक लेकर चलते हैं। प्रोडक्ट बेचना एक कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन मार्केट में ये आपको फनल बनाना होता है। तो कस्टमर का जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नो ह्यूमन रिक्वायर्ड इन काइंड ऑफ ऑल जो मैं आपके साथ में सिस्टम्स बताऊंगा अभी, इसमें चाहिए ही नहीं आपको ह्यूमंस, इसमें आपको चाहिए सिस्टम वर्क पीपल फेल, सिस्टम वर्क पीपल डोंट, जो मैं आपको सिखाता हूँ ना वर्कशॉप में कि आपको सिस्टम्स पर आना चाहिए, वो यही बात है। थर्ड है ऑटोमेशन सिस्टम, मतलब कि आपका बिजनेस पूरा मार्केटिंग का सिस्टम, बैकएंड का सिस्टम ऑटोमेशन पर चलता रहे। टूल्स आपका बिजनेस चलाएं और रिमेंबर दिस रूल कि आपके बिजनेस में 80% टूल्स होने चाहिए, 20% मैन पावर होनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन बिजनेस बनाते हैं तो।
आपका प्रोडक्ट, आपका सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, आपका सोशल मीडिया से, ई कॉमर्स से, ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फर्स्ट सिस्टम की, ये है फनल बिल्डर। फनल बिल्डर क्या है? यस, आखिर ये क्यों ज़रूरी है हमें? देखिए, आपने देखा होगा, लैंडिंग पेज को समझने से पहले मेरी बात को समझिए कि वेबसाइट डेड हो चुकी हैं। वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट नहीं बिकता है, वेबसाइट के थ्रू आपके पास में इंक्वायरी भी इतनी जनरेट नहीं हो रही है। तो बिकॉज ऑफ क्योंकि आपके पास में बहुत सारी रेंज है, बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का आपके पास में एसकेयू बना हुआ है, तो वहाँ पर कस्टमर कंफ्यूज रहते हैं। आप भी नहीं समझ पाते हैं कि ये क्या खरीदेंगे। सब कुछ आप बेचने के चक्कर में कुछ नहीं बेच पाते हैं, एक ऑफर क्रिएट नहीं कर पाते हैं, कस्टमर को सही जगह लैंड नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर की जर्नी नहीं बनती है। सो यू हैव टू बी फोकस टू बिल्ड योर फनल। आपको फनल बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे सेल्स का फनल हो या मार्केटिंग का फनल हो। जब तक आप बिल्ड नहीं करेंगे ऑनलाइन बिजनेस में, आपका ई कॉमर्स बिजनेस नहीं चलेगा, आपका प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। आप स्ट्रगल करते रहोगे। आपको फोकस करना है एटलीस्ट पहले स्टेप पर कस्टमर्स को फनल में लेकर आना। अब लैंडिंग पेज पे आपको पहला रिक्वायरमेंट होगा, जहां कस्टमर लैंड करेंगे, जो भी ट्रैफिक आप लेकर आएंगे उसको लैंड कराना होगा एक जगह पर, जहां से या तो लीड कन्वर्ट करेंगे या प्रोडक्ट को पिच करेंगे। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल जो कि आज D2C ब्रांड यूज़ करते हैं और वो D2C ब्रांड बनाते हुए कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं इसी तरह से। सेकेंड जो चीज़ है ये है वेबसाइट स्टोर बिल्डर। देखिए, अगर आप अपने बिजनेस में B2B बेच रहे हैं या D2C बेच रहे हैं या आप B2R बेचते हैं, बिजनेस टू रीसेलर, एटलीस्ट आपको कस्टमर को एक स्टोर पर लेकर आना होगा। B2B में हमें लीड जनरेट करनी होती है तो इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है हमें, बट B2C और D2C आपका मॉडल है तो आपको एक स्टोर चाहिए जिससे कि आपका बिजनेस है ना, एक प्रोडक्ट जो बेचना चाह रहे हैं वो सिक्वेंशली पिचेस हों। वो आप क्या कर सकते हैं, बने बनाए टूल्स मार्केट में है वेबसाइट बिल्डर्स, उनकी सहायता से विद इन 2 आवर्स में अपने बिजनेस की ये लिस्टिंग्स कर सकते हैं, खुद का स्टोर लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद में है ईमेल। दिस इज़ योर थर्ड प्रायोरिटी। देयर आर सो मेनी पर्सन जिनको लगता है यार ईमेल क्यों चाहिए मुझको, मुझे ज़रूरत है क्या ईमेल की? नहीं, ऐसा आप गलत सोचते हैं। आपको ईमेल भी चाहिए और आपको ईमेल के साथ में सिक्वेंशली कस्टमर का जर्नी भी चाहिए। ईमेल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑटोमेशन में चल सकती है। आपके आज भी इनबॉक्स में मेरे ईमेल्स आते हैं, आप अगर मेरे फनल में है तो, अगर नहीं है तो आप जाकर जब भी ज्वाइन करेंगे तो एटलीस्ट आपको हमारे ईमेल्स चालू होंगे, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर को याद रहता है। 100 में से 90% लोग इग्नोर भी कर रहे हैं, 10% अगर वो रीड भी करते हैं तो देखिए कितना बड़ा नंबर्स है। और बहुत सारी चीज़ें आपकी ईमेल्स के साथ में होती हैं। इसके बाद में होता है व्हाट्सएप मैसेजेस। देखिए, व्हाट्सएप मैसेजेस का लिए आपको टूल्स चाहिए होता है, API चाहिए होते हैं। आज ये आपका सिस्टम रिक्वायर्ड है, बिजनेस इसके बिना नहीं चल पाएगा। देखिए, आने वाले समय में जो बिज़नेस चलेगा ना, वो चलेगा व्हाट्सएप से। और अभी भी आज के समय 90% लोग तो जब ऑनलाइन समझ चुके हैं वो व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये सबके पास में है। इसके साथ में आप कनेक्शंस बना सकते हैं कस्टमर्स के साथ में। तो व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए आपको फोकस करना होगा, चैट API इंटीग्रेशंस, चैट बॉट्स का, ऑटोमेशंस का। व्हाट्सएप सेल्स फार्मूले में मैं आपको क्या सिखाता हूँ कि डोंट सेल प्रोडक्ट, सर्विस, सेल ब्रांड। कैसे कस्टमर की जर्नी बनती है, कैसे कस्टमर्स को आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपना LTV बनाकर वो वैल्यू सिस्टम में लेकर आना चाहिए और वैल्यू देते रहना चाहिए। ये आप सीखते हैं व्हाट्सएप फनल में। ये फनल है एक तरह का पूरा यहाँ बनता है। देन है बल्क मैसेजेस। देखिए, बल्क मैसेजेस भी इसीलिए रिक्वायर्ड हैं। आप इंटीग्रेट करिए बहुत सारी चीज़ों को। आपका बल्क मैसेज जब शूट होगा तो वहाँ हज़ारों लोगों तक आप टारगेट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कि भैया कॉल टू कॉल करो, फिल्टर करो, इससे अच्छा बल्क मैसेजिंग का यूज़ करो। दिस इज़ अ हॉट टेक्निक जो कि अभी वापस आ गई है। पहले इसका कहते हैं ना डिक्लाइन हो गया था समय, बट ये अभी काम करती है, क्योंकि व्हाट्सएप के लिंक्स, कई सारे ऐसे लिंक हैं जो नहीं काम करते हैं बट मैसेज के लिंक काम करते हैं। ऑटोमेटेड कॉल्स, यस, यू हैव टू बी ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑटोमेटेड कॉल्स, जहाँ से ऑटोमेशन के थ्रू आपका वॉइस रिकॉर्ड कस्टमर्स तक जाता है। आप एक साथ कस्टमर्स को फिल्टर करते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। यू हैव टू बी फोकस कि मैं ये सारे सिस्टम सीखूंगा ऑनलाइन बिजनेस में,
तब जाके मेरे टूल्स सिस्टम्स काम करेंगे, अदरवाइज़ मैं पैसा लगा दूंगा। अगर आपके अंदर जोश होगा ना, आप अभी जाकर करोगे, बट वहाँ जोश ठंडा हो जाएगा कुछ ही समय में, जब रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सही सिस्टम नहीं है। इसीलिए आप क्या करिए, वर्कशॉप ज्वाइन करिए, जहाँ मैं आपको एक सिस्टम देता हूँ। ये सिस्टम्स की बात वहाँ पर होती है कि कैसे एक अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स पिच करना है, कैसे एक इकोसिस्टम बनाना है, ऑटोमेटेड चैट बॉट ऑन वेबसाइट, जहां आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगने लग गया है अब, या चैट बॉट रहे ताकि आपका ट्रैफिक को वो नर्चर करता रहे, कस्टमर्स को पिच करते रहें, ये आपके सिस्टम लगा रहना चाहिए। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है ये। बेसिकली आपके फनल्स, पाइपलाइंस, आपका फॉलोअप सिस्टम जो पुअर है इस वक्त, क्योंकि आप एक बार कस्टमर्स को लाकर बार बार पिच नहीं करते हैं, या आप अभी बिना CRM के काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि आपका B2B बिजनेस हो या D2C हो, नहीं बढ़ेगा आगे। इसके बाद में है आपके बिजनेस में टेलीग्राम का ह्यूज नंबर हो सकता है। आपको अगर सोशल मीडिया से बिजनेस बना रहे हैं, ई-कॉमर्स से बना रहे हैं, आप यहाँ से हज़ारों लोगों तक पहुँच सकते हैं। मैं पहुँचता हूँ ना, सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, यही तो स्ट्रेटेजी लगाते हैं। इसके बाद में कंटेंट कीवर्ड प्लानर, कंटेंट का जो आप बिल्ड करेंगे, जैसे ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक लेकर आएंगे, ये कीवर्ड प्लानर टूल्स भी आपको चाहिए होते हैं। मैं मेरे वर्कशॉप में आपको बताता हूँ कितना ज़रूरी है आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना। इसके साथ ही जब आप कम्युनिटी में आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि कितना कुछ आपके लिए भी बिजनेस में, देखिए हज़ारों करोड़ों लोगों तक अगर आपको पहुँचना है, जैसे मैं 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुँच चुका हूँ अपना ऑर्गेनिक मॉडल यूज़ करके, तो ये ही आपके काम में आएगा सिस्टम। फिर होगा अटेंडेंस मैनेजमेंट। इफ़ यू हैव 1%, 2%, 3%, जो भी आपके पास में टीम है, अटेंडेंस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये आपको मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप एक मोबाइल में एप्लीकेशन रखें, उसके थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को ट्रैक करें। फिर है लिंक ट्रैकर भी रिक्वायरमेंट होती है, लिंक्स चेक करने के लिए, बैक लिंक्स में कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पर विजिट करा। ईच एंड एवरी टाइम डेटा ड्रिवन बिजनेस बनना चाहिए। ऑफलाइन सेल्स ट्रैकिंग, अगर आपके बिजनेस में आप एम्प्लॉयज़ को मार्केट में भेज रहे हैं, टैग बिजनेस नहीं है आपका, तो ऑफलाइन सेल्स ट्रैकिंग होना चाहिए, ये भी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे बिजनेस में। और फिर है ऑर्डर ट्रैकिंग, ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप ट्रैक होना चाहिए। डिलीवर तक आपका ऑर्डर प्लेस हुआ, उससे डिस्पैच तक का पूरा सिस्टम होना चाहिए, रिटर्न का सिस्टम होना चाहिए। ये आपकी खुद की वेबसाइट से, खुद के सोशल मीडिया हैंडल से ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। बेसिकली आपको लॉजिस्टिक्स देते हैं इस फैसिलिटी, बट यू हैव टू बी इन बिल्ड सिस्टम, जो कि आपके सिस्टम में हो। सो प्रोडक्ट बनाने से बेचने तक के सिस्टम, सर्विस को लॉन्च करने से लेकर बेचने तक के सिस्टम्स में आपको ये रिक्वायर्ड कुछ टूल्स हैं जो आप अपने बिजनेस में लगाएंगे तो लेस मैन पावर कर पाएंगे, कस्टमर्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएंगे। और आपको ये बिज़नेस बनाते वक्त ये समझना है, अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन करते वक्त ये टूल्स आपको चाहिए ही चाहिए। अब आप चाहे प्रोकास्टिनेट करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीखना होगा, समझना होगा। मैं हर वीक वर्कशॉप ले रहा हूँ कम्युनिटी में 3 से ज़्यादा, जिसमें आप सीखिए, समझिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और मेरा वर्कशॉप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मिस कॉल दे सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।